इग्नू स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मास्टरिंग एजुकेशन टुडे। आज की वीडियो में हम लोग BEVAE 181 जिसका आपका पेपर आज ही जनवरी 3 को था, उसका हम आंसर की डिस्कस करने वाले हैं। सारे क्वेश्चंस के आंसर हम यहाँ देखेंगे। अगर आपको कोई भी डाउट है या आप लोग अपने आंसर रीचेक करना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए है। हम सारे आंसर्स यहाँ पे कॉमनली साथ साथ करेंगे और आप मुझे नीचे ज़रूर बताना कि आप लोगों का कितना प्रिडिक्शन बन रहा है अपने स्कोर का, ताकि हम एक आइडिया लगा सके कि एवरेज मार्क्स कितने जा रहे हैं। ओके, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन 1 था, द टाइटल ऑफ द ब्रंटलैंड कमीशन रिपोर्ट इज। इसका आंसर है नंबर 1, आवर कॉमन फ्यूचर। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाउ मेनी गोल्स आर देयर अंडर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। वेरी इजी क्वेश्चन। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3, दैट इज 17। क्वेश्चन 3 है आपका, हु कॉइंड द टर्म डिटर्मिनिज्म। इसका आंसर है आपका थर्ड, दैट इज नहीं, इसका थर्ड नहीं है, इसका सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, फ्रेडरिक रैटजल। ओके, फिर आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4, लैंड कंपोनेंट ऑफ द बायोस्फीयर इज नोन एज। इसका आंसर है सेकंड, लिथोस्फीयर। उसके बाद हम आ जाते हैं नीचे क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे पूछ रहा है, कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया आर। इसका आंसर है फर्स्ट, ऑटोट्रोफ्स। क्वेश्चन नंबर 6 आपसे पूछ रहा है, इन इकोलॉजिकल सक्सेशन द इंटरमीडिएट कम्युनिटी स्टेज इज नोन एज। इसका आंसर है फोर्थ, सेर। क्वेश्चन नंबर 7 है, इन सल्फर साइकिल द मेन सल्फर रिजर्वॉयर इज प्रेजेंट इन द। इसका आंसर है थर्ड, सॉइल। क्वेश्चन नंबर 8 है, इन विच टाइप ऑफ फॉरेस्ट मैपल बीच एंड ओक आर फाउंड। इसका आंसर है टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट, दैट्स इट्स सेकेंड ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 9, द ऑर्गेनिजम्स विच आर अटैच्ड टू स्टेम आर, क्या कहते हैं उन्हें, पेरीफाइटॉन, दैट इज ऑप्शन नंबर 1। उसके बाद हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 है, इन इंडिया ग्रासलैंड इकोसिस्टम बायोमास पीक्स इन द मंथ ऑफ। इसका आंसर है जुलाई एंड अगस्त, दैट इज ऑप्शन नंबर 3। उसके बाद आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, एग्जाम्पल ऑफ लोटिक इकोसिस्टम इज। इसका आंसर है आपका रिवर, ठीक है, रिवर, ऑप्शन नंबर 2। इसके बाद हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 आपसे पूछ रहा है, द सॉइल विच इज लो इन ऑर्गेनिक मैटर एंड फर्टिलिटी इज। इसका आंसर है 3, डेजर्ट सॉइल। क्वेश्चन नंबर 13 आपसे पूछ रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सॉइल कंजर्वेशन प्रैक्टिस। इसका आंसर है आपका सॉइल मॉइस्चर कंजर्वेशन, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 14 है, फाइनर पार्टिकल्स इन वेस्ट वाटर कैन बी मेड टू सेटल बाय यूजिंग। इसका आंसर है क्लोरीनेशन, ऑप्शन नंबर 3। उसके बाद हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अचीव्ड बाय एडिशन ऑफ मैन्योर्स। इसका आंसर है डिक्रीज इन सॉइल सैलिनिटी, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन 16 है, क्राउन फायर टेक्स प्लेस इन। इसका आंसर है 1, दैट इज डेंस फॉरेस्ट। क्वेश्चन नंबर 17 है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज फॉरेस्ट डज नॉट प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल। नॉट पे ध्यान देना, इसका आंसर है रीजनरेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 18 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस ऑफ फॉरेस्ट। इसका आंसर है डिराइविंग प्रोडक्ट्स टू बी यूज्ड एज इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स, फोर्थ ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज आर हाईएस्ट इन नंबर ऑन अर्थ। इसका आंसर है सेकंड, इंसेक्ट्स। क्वेश्चन नंबर 20 आपसे पूछ रहा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग बायोजियोग्राफिकल रीजन ऑफ इंडिया species are known for their extraordinary ecological adaptation। इसका आंसर है आपका सेकंड, द वेस्टर्न घाट्स। क्वेश्चन नंबर 21 आपसे पूछ रहा है, प्लेटोकॉन्थ्योमस एंड द स्पिनी डॉर्माउस आर फाउंड इन। कहाँ फाउंड होते हैं ये? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3, द वेस्टर्न घाट्स। क्वेश्चन नंबर 22 आपसे पूछ रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्ट्स इज नॉट करेक्ट related to biological hotspots in the world। इसका आंसर है आपका covers 5% of the earth surface, that is option number 4। क्वेश्चन नंबर 23 आपसे पूछ रहा है, which one of the following is a conventional source of energy। वेरी इजी क्वेश्चन, इसका आंसर है एटॉमिक एनर्जी।
अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। द मोस्ट सुटेबल फ्यूल फॉर अ फ्यूल सेल इज, इसका आंसर है हाइड्रोजन, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन 25 पूछ रहा है द फर्स्ट टाइडल एनर्जी प्लांट इन इंडिया वाज एस्टैब्लिश्ड एट, इसका आंसर है सेकंड, कोची। स्लज गैस लार्जली कंसिस्ट ऑफ, क्वेश्चन नंबर 26, इसका आंसर है ऑप्शन 4, मीथेन। क्वेश्चन 27 आपसे पूछ रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इन्वेजिव स्पीशीज कॉज स्किन एलर्जीज, इसका आंसर है आपका सेकंड, कांग्रेस वीड। क्वेश्चन 28 आपसे पूछ रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ सिलेक्टिव डिस्ट्रक्शन, इसका आंसर है आपका थर्ड, पैसेंजर पिजन। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे। क्वेश्चन नंबर 29 आपसे पूछ रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनिमल इज नॉट अ पार्ट ऑफ कमर्शियल हंटिंग, इसका आंसर है आपका फर्स्ट, वाइल्ड एस। क्वेश्चन नंबर 30 आपसे पूछ रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इन सीटू कंजर्वेशन मेथड, इसका आंसर है आपका फोर्थ, नेशनल पार्क्स। 31 आपसे पूछ रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज प्रीडोमिनेंटली एन इंडोर पॉल्यूटेंट, इसका आंसर है आपका सेकंड, रैडन। क्वेश्चन 32 विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेकेंडरी पॉल्यूटेंट, इसका आंसर है आपका ओजोन, फोर्थ पॉइंट। क्वेश्चन 33 आपसे पूछ रहे हैं द केमिकल विच वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर भोपाल गैस ट्रेजेडी इज, मिथेल आइसोनेट। क्वेश्चन नंबर 33 का आपका आंसर है ऑप्शन नंबर 1। फिर हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पे, दैट इज एमपीएन टेस्ट इज यूज्ड टू डिटेक्ट व्हाट, इसका आंसर है आपका थर्ड, ई डॉट कॉली। क्वेश्चन 35 आपसे पूछ रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इन अ फिजिकल ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट क्या यूज होता है, 35 का आंसर है फर्स्ट, कंडीशनिंग। क्वेश्चन 36 आपसे पूछ रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सीलेंट मेथड ऑफ वेस्ट मिनिमाइजेशन, डिटॉक्सिफिकेशन एंड डिस्पोजल, इसका आंसर है आपका फोर्थ, इंसिनरेशन। क्वेश्चन 37 आपसे पूछ रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टेक्नोलॉजी यूज्ड फॉर स्लज प्रोसेसिंग, इसका आंसर है आपका सॉलिडिफिकेशन। ओके। क्वेश्चन नंबर 38 आपसे पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, इसका आंसर है आपका यूएनडीपी एंड यूएनईपी। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 39 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द 8 मिशंस ऑफ द नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, इसका आंसर है आपका नेशनल लिटरेसी मिशन, वेरी इजी। क्वेश्चन 40 आपसे पूछ रहा है ओजोन डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, इसका आंसर है आपका ऑप्शन 2, 16 सितंबर। क्वेश्चन नंबर 41 आपसे पूछ रहा है द प्रोविजंस ऑफ एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वर मेड अंडर विच आर्टिकल्स, इसका आंसर है आपका फोर्थ ऑप्शन, आर्टिकल्स 48A एंड 51A। क्वेश्चन 42 आपसे पूछ रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनिमल इज नॉट अ पार्ट ऑफ कंजर्वेशन प्रोजेक्ट फॉर एंडेंजर्ड स्पीशीज इन इंडिया, इसका आंसर है आपका फर्स्ट, दैट इज कैमल। क्वेश्चन नंबर 43 आपसे पूछ रहे हैं द क्योटो प्रोटोकॉल डील्स विद, वेरी इजी क्वेश्चन, ग्रीन हाउस गैस इमिशन, ऑप्शन नंबर 3। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 44 पे। द स्टडी ऑफ द कॉज और ओरिजिन ऑफ डिसीज इज नोन एज, वेरी इजी क्वेश्चन, एटियोलॉजी, ये हमने पढ़ा हुआ है। क्वेश्चन 45 आपसे पूछ रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ जियोलॉजिकल हजार्ड्स, वेरी इजी क्वेश्चन, फोर्थ, हीट वेव्स। क्वेश्चन नंबर 46 आपसे पूछ रहे हैं सुनामीज आर ऑल्सो नोन एज, इसका आंसर है आपका सेस्मिक वेव्स, दैट इज ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 47 आपसे पूछ रहे हैं साइलेंट वैली इज अ नैरो वैली ऑफ द, इसका आंसर है आपका फर्स्ट, पेरियार रिवर। क्वेश्चन नंबर 48 आपसे पूछ रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग व्यू कंसिडर्स नेचर एज मदर एंड कैन नॉट बी टेम्ड, इसका आंसर है आपका इंडियन व्यू। ओके, यहाँ पे अब हम नीचे आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 49 पर। क्वेश्चन 49 आपसे पूछ रहा है होल्डिंग मीटिंग इन द रिमोट लोकेशन टू मिनिमाइज पब्लिक पार्टिसिपेशन इज अ, इसका आंसर है आपका फोर्थ, प्रोसीजरल इनिक्विटी। क्वेश्चन नंबर 50 आपसे पूछ रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग व्यू टुवर्ड्स नेचर वर प्रपोज्ड एज एन ऑल्टरनेटिव ऑफ डोमिनेशन, इसका आंसर है फर्स्ट, दैट इज इको फेमिनिज्म। यहाँ पे हमने सारे ऑलरेडी जो क्वेश्चंस हैं, टोटल 50 क्वेश्चंस, उनके सारे आंसर डिस्कस कर लिए हैं। अगर आपको कोई भी आंसर में डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मेरे को बता सकते हो। बाकी मुझे ये भी बताना कि आप लोगों के कितने मार्क्स बन रहे हैं इन सारे आंसर की के बेसिस पर।
ऑल द वेरी बेस्ट आपके बच्चों एग्जाम्स के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।